हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग अगेन जेईई में 2022 के क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे। सलूशन के पहले मैं अगेन रिपीट कर दूं कि अगर आप लोग जेईई मेन को क्रैक करना चाहते हैं तो सिलेबस का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। क्वेश्चन के प्रैक्टिस के थ्रू, थ्योरी के थ्रू मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इसलिए करें क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आ रहे हैं। जैसे हम लोग इसके पहले 4 क्वेश्चन किए थे, वे भी मेमोरी बेस्ड थे, और ये जो हम लोग 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये भी मेमोरी बेस्ड है। तो देखते हैं बच्चों क्या क्वेश्चन गिवन है हमें। ए सिलेंडर ऑफ फिक्स कैपेसिटी, क्या दिया बच्चों? फिक्स कैपेसिटी। इसका मतलब हम लोग उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हैं। 44.8 लीटर कंटेन हीलियम गैस 8 एसटीपी। कह रहा है कि एसटीपी पर 44.8 लीटर हीलियम गैस को कंटेन किया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एसटीपी पर 22.4 लीटर कोई गैस है तो उसका 1 मोल आएगा। तो 44.8 लीटर में कितना आएगा बच्चों? 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल। कितना मोल होगा बच्चों? 1 मोल। कितना गिवन है? 44.8 लीटर। कितना मोल आएगा? 2 मोल इसमें आएगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें गिवन है कि कितना मोल हीलियम गैस है। यानी इक्वल कितना आएगा बच्चों? 2। नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? 2। अब कह रहा है कि फिक्स कैपेसिटी है तो आइसोकोरिक होगा। इसका मतलब इसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। क्या बच्चों? हीलियम गैस है, मोनो एटॉमिक होगा। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बच्चों? 3 होता है। The amount of heat needed to raise the temperature of gas in cylinder by 20 डिग्री सेल्सियस। करे कितना हीट हमें चाहिए कि जो गैस सिलेंडर में भरा है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया जा सके। तो अगर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस है तो केल्विन में भी 20 ही आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेल्सियस और केल्विन इसके दोनों पर टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। टेम्परेचर अलग अलग होगा लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा बच्चों? सेम होगा। तो कितना हीट हमें चाहिए इस प्रोसेस में? Q इक्वल टू आइसोकोरिक में एन सीबी डेल्टा टी, ये हम लोग जानते हैं। और सीबी कितना होता है बच्चों? F/2R इंटू डेल्टा टी। एन की वैल्यू कितना गिवन है? 2 इंटू F/2R डेल्टा टी। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या बच जाएगा? 3 हो जाएगा। एसआई सिस्टम इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? इसका वैल्यू कितना होता है आर का? 8.31। अप्रोक्सीमेटली हम लोग 8.30 ले लेते हैं। डेल्टा टी इक्वल टू 20। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां से ये 3 का इसमें 20 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 इंटू 8.30 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 498 जूल हीट रिक्वायर्ड होगा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। कितना बच्चों? 20 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या गिवन है बच्चों? ए वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट। कोई वायर है, इसे फिक्स सपोर्ट से हैंग कर दिया गया। इसका लेंथ क्या बच्चों? कैपिटल एल। द लेंथ कैपिटल एल इज हैंगिंग फ्रॉम फिक्स सपोर्ट। एक वायर है और एक लेंथ कैपिटल एल, इसको भी क्या किया गया है कि इस सपोर्ट से हैंग कर दिया गया है। द लेंथ चेंजेस टू L1 एंड L2 व्हेन मास 1 kg एंड 2 kg आर सस्पेंडेड रिस्पेक्टिवली। करे जब इससे 1 kg का मास सस्पेंड किया जाता है, कितना बच्चों? 1, और इससे कितना हैंग किया जाता है? 2 kg। कितना बच्चों? 2 kg। तो करे इनके जो लेंथ होते हैं इंक्रीज होकर L1 और L2 हो जाते हैं। अभी कैपिटल एल है, जब 1 kg हैंग कर दिया जाएगा तो इसका लेंथ कितना होगा बच्चों? इंक्रीज होकर L1 हो जाएगा। एज्यूम कर लिया जाए कि अभी 2 मीटर है और जब 1 kg सस्पेंड करेंगे 2.01 हो जाएगा। L चेंज होकर कितना हो गया बच्चों? L1। और यह 2 kg जब यहां पे हैंग कर रहे हैं तो L चेंज होकर कितना हो जा रहा है? L2। ये हमें क्वेश्चन गिवन है।
कह रहे कि द वैल्यू ऑफ कैपिटल एल इज इक्वल टू, कह रहे कि जो कैपिटल एल होगा एक किसके इक्वल होगा, ऑप्शन दिया अंडर रूट L1 L2 L1 प्लस L2 बाई 2 2L1 माइनस L2 एंड 3L1 माइनस 2L2। तो जितने भी ऑप्शन गिवन है वह L1 L2 के टर्म में गिवन है। हम लोग जानते हैं जब भी किसी चीज से कोई मास या कोई ऑब्जेक्ट हैंग करने पर उसका लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो वहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन आ जाएगा। तो हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या जानते हैं बच्चों हम लोग, यहाँ पे लेंथ के एलोंग, अगर लेंथ के एलोंग फोर्स लगता है तो यंग मॉडुलस डिफाइंड होता है। क्या बच्चों, यंग मॉडुलस। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कैपिटल यस अपॉन स्मॉल एस। कैपिटल एस क्या होता है बच्चों, F बाई ए, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्या होता है डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो यहाँ पे कर दिया जाए, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा एफ एल अपॉन, यल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, ए डेल्टा एल, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है तो लेंथ को एक साइड में कर लेते हैं, तो डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा एफ एल अपॉन ए इंटू वाई। डेल्टा एल का मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो इनिशियल कैपिटल एल है और फाइनल क्या हो जा रहा है, L1 हो जा रहा है। तो इसे लिखेंगे तो L1 माइनस एल इक्वल टू, एफ इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा mg, एफ इक्वल कितना होगा बच्चों mg, m कितना है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू जी, एफ इक्वल यहाँ पे क्या होगा mg, m कितना है 1 इंटू जी एल अपॉन, ये हो जाएगा a इंटू वाई। क्या है बच्चों, a इंटू वाई। और अगर इसके लिए लिखा जाए तो इनिशियल लेंथ कैपिटल एल और फाइनल लेंथ L2 है, तो L2 माइनस एल हो जाएगा डेल्टा एल, L2 माइनस एल इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स कितना होगा 2g mg, m की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू जी इंटू एल अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों a इंटू वाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर क्या है सेकेंड है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर दे बच्चों तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 2gl है, यहाँ पे 2gl है, यहाँ पे 1gl है, इसको 2 टाइम्स करके सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब इसे 2 टाइम्स करेंगे तो 2l1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2l, और ये हो जाएगा 2g, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें यहां से तो कितना वैल्यू हमको ऑब्टेन हो जाएगा, या दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, या और या कैंसिल हो गया, और 2l1 माइनस L2, 2l1 माइनस L2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस l इक्वल टू 0, ये माइनस 2l और प्लस l हो जाएगा, तो माइनस 2l प्लस l क्या हो जाएगा माइनस l। अब यहां से l को उधर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 2l1 माइनस L2, 2l1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों L2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ये सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड ही है, आप लोग अगर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है बच्चों, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन R। करे दो स्टेटमेंट है जिसमें से एक assertion है, दूसरा क्या है बच्चों रीजन है। assertion A क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर कोई यहाँ पे मेटल प्लेट गिवन हो, क्या गिवन हो मेटल प्लेट गिवन हो, और इस पर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन 5 से कम हो, तो यहां से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पे अकर नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट जो assertion ए है यह करेक्ट है। कह रहा है कि ये जो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है इज लेस देन वर्क फंक्शन, यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी अकर करता है जब इसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से क्या बच्चों अधिक हो। तो ये वाला करेक्ट है। रीजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 0 इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। कह रहे कि अगर इसकी एनर्जी जिम कर लिया जाए E है और वर्क फंक्शन 5 है,
और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी K है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस तक लाने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, मेटल के भीतर से मेटल सरफेस तक लाने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो जो एनर्जी E आता है दो पार्ट में बढ़ जाता है, 5 और प्लस K में। 5 प्लस किसमें बच्चों, 5 प्लस K में। तो अगर E की वैल्यू एग्जैक्टली 5 के इक्वल हो जाए या इसके इक्वल हो जाए, 5 इक्वल टू 5 हो जाए और प्लस K हो जाए, तो ये 0 इक्वल टू क्या आ जाएगी, इसका मतलब जो यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि यही एनर्जी दो पार्ट में बढ़ती है, एक वर्क फंक्शन में, और जो एक्स्ट्रा बचती है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में ऑब्टेन हो जाता है। तो ये दूसरा वाला भी करेक्ट है, लेकिन क्या यह इसका एक्सप्लेनेशन है, नहीं है। इसका मतलब क्योंकि ये रीजन थोड़े ना इसका, यहां पे इसकी एनर्जी इसके इक्वल होगी या अधिक होगी तभी यहां फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। कह रहे कि इसकी एनर्जी इसके इक्वल हो जाएगी तो ये इसके एक्सप्लेनेशन थोड़े ना कर पाएगा। इसका मतलब ए करेक्ट होगा, आर भी करेक्ट होगा, लेकिन आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो कौन सा बच्चों, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये कौन सा हो जाए बच्चों, बी हो जाएगा। ए भी अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है बच्चों, ए पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम एच मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ velocity v equal to b x to the power 5 by 2, the work done by the net force during its displacement from x equal to 0 to x equal to 4 meter if b equal to h, और b की वैल्यू हमें गिवन है 0.25 मीटर पर -3/2 सेकेंड -1 सेकेंड इनवर्स गिवन है। कह रहा है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो कह रहे नेट फोर्स द्वारा वर्क डन क्या होगा। तो अगर वेलोसिटी गिवन है तो हम लोग जानते हैं वर्क डन कहां से फाइंड करेंगे बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम से। कहां से बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, W इक्वल टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और W इक्वल टू लिखेंगे यहां से तो कितना हो जाए बच्चों, K फाइनल माइनस K इनिशियल। K फाइनल माइनस क्या हो जाए बच्चों, K इनिशियल। K फाइनल का मतलब हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v। यहां से v फाइनल और v इनिशियल कैसे फाइंड करेंगे, हमें यहां पे v इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, b x पर 5/2 गिवन है, और कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। तो v इनिशियल का मतलब हुआ, x इक्वल टू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b इंटू 0 पर 5/2 इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, 0 हो जाएगा। v फाइनल का मतलब x इक्वल टू कितना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4, तो b इंटू 4 टू द पावर 5/2, क्योंकि x इक्वल टू 4 तक जा रहा है तो x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट किए 4। b इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 5/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 32 भी हो जाएगा। v फाइनल, अब यहाँ पे 1/2 कॉमन कर लें और क्या आ जाए बच्चों, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। v फाइनल स्क्वायर कितना है बच्चों, यहां से लिखेंगे 32 b का होल स्क्वायर, और v इनिशियल कितना है 0, क्या है बच्चों 0। यहां पे m भी कॉमन है, तो w इक्वल टू यहां से अगर कैलकुलेट करें तो क्या ऑब्टेन होगा हमें, w इक्वल टू ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों 1/2, m की वैल्यू कितना है 0.5 kg, और 32 इंटू 32 b स्क्वायर हो जाएगा। b की वैल्यू भी हमें मालूम है, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो w इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 16 इंटू 32, और b स्क्वायर की वैल्यू कितना बच्चे यहाँ से 0.25 का होल स्क्वायर। यहाँ से w इक्वल टू हो जाएगा या 8 हो जाएगा इंटू 32 हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा 32 और ये 0.0625, अगर स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, और ये w इक्वल टू हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 32 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 और ये हो जाएगा 0.50, तो w इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 16 जूल। क्या है बच्चों? 16 जूल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है? ए चार्ज पार्टिकल मूव along circular path in a uniform magnetic field in a cyclotron. The kinetic energy of charge particle increases to 4 times its initial value. तो साइक्लोट्रॉन में हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल होता है वह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। और वो जानते हैं सर्कुलर पाथ की रेडियस कैसे ऑब्टेन करते हैं? R इक्वल टू mv/qb होता है। mv क्या होता है? मोमेंटम p, और एक qb। p इक्वल टू क्या होता है? अंडर 2mk अपन क्या हो जाएगा बच्चों? qb। क्या हो जाएगा? qb। तो ये कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीज टू 4 टाइम्स। कह रहे कि जो चार्ज पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जा रहा है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द न्यू रेडियस टू द ओरिजिनल रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल? तो हम देख रहे हैं इसमें केवल किसको चेंज किया जा रहा है बच्चों? k को। बाकी सभी क्वांटिटी सेम है। इसका मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? रूट के। क्या आ जाएगा? रूट के। तो r फाइनल अपान r इनिशियल का रेशियो पूछा है, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? k फाइनल अपान रूट में k इनिशियल। k फाइनल कितना आ जाएगा बच्चों? k इनिशियल का 4 टाइम्स है। 4 k इनिशियल अपान रूट k इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा रूट 4 अपान 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 2 अपान 1। तो रेशियो कितना